धनबाद एसएसपी ने कहा, समाज में मीडिया की भूमिका है अहम। धनबाद पत्रकारों को बीमा के लिए मुख्यमंत्री से जल्द होगी बात। पत्रकारों को बीमा सहित अन्य सुविधाएं जरूर मिलनी चाहिए। समाज में पत्रकारों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। उक्त बातें झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने झरिया प्रेस क्लब के 17वें स्थापना दिवस पर कही। उन्होंने कहा कि मीडिया न हो तो किसी गरीब को सुविधा नहीं मिलेगी और पीड़ितों को न्याय नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि मीडिया के कंधों पर समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे बचपन से ही अखबार के संपादकीय पढ़ने का शौक था और मेरे अभिभावक मुझे संपादकीय पढ़ाते थे। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के लेखनी से ही समाज को शिक्षा मिलती है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता एसोसिएशन के बिहार झारखंड प्रभारी प्रीतम सिंह भाटिया ने कहा कि कोरोना काल में कई राज्यों में पत्रकारों के लिए बीमा पैकेज और राहत पैकेज दिया गया, लेकिन झारखंड में अब तक न कोई बीमा मिला है न कोई राहत पैकेज। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में कई पत्रकारों की नौकरियां चली गई और कई पत्रकार बीमारी से ग्रसित होकर दुनिया छोड़ गए। आज उनके परिजनों को मुआवजा का मरहम लगाने की ज़रूरत है। उन्होंने पत्रकारों से अपील की कि गुटबाजी छोड़कर हमें बीमा का लाभ लेने के लिए सभी को आगे आना चाहिए और अपना और अपने परिवार वालों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। कार्यक्रम में सिंदरी एसपी अजीत सिन्हा, झरिया थानेदार डॉक्टर प्रमोद कुमार, झरिया सीओ जमशेदपुर से आए पत्रकार राज बिहारी मंडल, मिथिलेश तिवारी, रविकांत गोप, कमलेश सिंह, अजय महतो, उमाकांत कर, धनबाद के शैलेंद्र जायसवाल, बंटी, अरुण कुमार सहित कई पत्रकारों और समाज सेवियों को प्रतीक चिन्ह, पुष्प गुच्छ और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। अगर आज आप ना हो तो किसी महिला के साथ अत्याचार हो रहा हो तो किसी को पता नहीं चलेगा। अगर आज आप ना हो तो किसी अस्पताल में किसी बीमार को अगर बिस्तर नहीं मिला है, वो जमीन पे सो रहा है, तो पता नहीं चलेगा। अगर आप ना हो तो किसकी जमीन छीनी जा रही है किस गरीब की, वो पता नहीं चलेगा। अगर आप ना हो तो कौन किसकी हत्या करके भाग जाता है नहीं पता चलेगा। तो आपके कंधों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी है इस समाज में उस बैलेंस को बनाए रखना कि जब कभी किसी व्यक्ति का, किसी पॉलिटिकल पार्टी का, हम राजनीति की बात छोड़ देते हैं, कोई हो, अगर किसी का भी ईगो या मन बहुत बढ़ जाता है तो आप आईना दिखाते हैं, आप सच बताते हैं और फिर से आप इस समाज में उस बैलेंस को स्थापित करते हैं। इसलिए आपके कंधों में जिम्मेदारी बहुत है। और मुझे पता है कि पत्रकार बंधुओं का एक शब्द हिंदी में बड़ा प्रिय होता होगा, वो है कटाक्ष। विशेष करके अरुण भैया यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे तीखे तीखे सवाल करते हैं कि जवाब नहीं होता है, लेकिन अच्छा है, यही पत्रकारिता है। बचपन में मुझे याद है मेरे दादाजी अधिकारी थे चूंकि, तो आप अच्छी कैसे सीखेंगे, अब बोलने चलने वाले तो हम सब सीख सकते हैं, लेकिन हमको बिठा के संपादकीय पढ़ाया जाता था, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी, कि पढ़िए, ऐसी हिंदी होनी चाहिए आपकी, ऐसी अंग्रेजी होनी चाहिए। अगर ऐसी नहीं सीख सकते तो चलती तो ठीक है, ये तो सब लोग करता ही है, बोलचाल तो सब कर ही सकते हैं। समय अपनी ड्यूटी पे तथा ये चौथा ही स्तंभ था जिसने पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका निभाई। और आज ये स्थिति है कि इस राज्य में पत्रकारों के दर्द को बताने के लिए कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आ रहा। यह बड़े दुख की बात है। दूसरे राज्य में जहां पत्रकारों को कोरोना काल में बीमा की बात हुई है, हमारे राज्य में कई पत्रकार साथी हमारे बीच नहीं रहे, उनके लिए कोई दो शब्द कहने वाला भी नहीं है। यह बड़े दुख की बात है कि पहला, दूसरा और तीसरा स्तंभ भी जिससे प्रभावित होता है वो चौथा स्तंभ है, लेकिन चौथा स्तंभ किससे प्रभावित है, किससे शोषित है, किस तरह से उसका शोषण हो रहा है, उसके क्या दायरे हैं, उस दायरे का कैसे उल्लंघन हो रहा है, वो किस तरह से इस आधुनिक युग में अपने कलम का सदुपयोग करने पर कैसे वो हाशिए पर है और कैसे उस पर आए दिन अत्याचार होते हैं, हमले होते हैं,
और उस पर आवाज उठाने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि इसके लिए पत्रकार हम जैसे लोग खुद दोषी हैं, क्योंकि हम इस्तेमाल की वस्तु बनकर रह गए हैं। और इसका कारण है कि पत्रकार गुटों में बटा हुआ है, और इस गुटबाजी का शिकार होने के कारण ही जो है हम अपनी बात को सरकार तक नहीं पहुंचा पाते हैं। इसका कारण है कि जब एक संगठन कोई सरकार तक अपनी बात पहुंचाता है तो दूसरा संगठन गुप्त रूप से उसका विरोध कर देता है कि भाई आप इनकी बात नहीं सुने, आप हमारी बात सुने। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने 29 तारीख को सरकार के 1 साल बनाया अपना। उन्होंने चैनल पर इंटरव्यू में कहा कि हम पत्रकारों को जो हमारे कार्यकाल में 5 लाख का बीमा देना था वो बंद हो गया है, उसकी शुरुआत करेंगे। बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य फैसला है।